आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेंस। देखो, ऑफर के लिए मैंने आपको साफ बताया था कि सर ऑफर के बाद में स्टेप आता है एक्सेप्टेंस। द ऑफर नीड्स टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, या तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कहानी आगे कब बढ़ेगी सर? जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तब। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कि सर व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, यानी कि ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? कि सर जिसको की ऑफर दिया गया है या प्रपोजल दिया गया है वो ही एक्सेप्ट कर सकता है। कि सर स्पेसिफिक ऑफर में तो राम ने यदि श्याम को ऑफर दिया है तो केवल श्याम ही एक्सेप्ट कर सकता है, पास में रघु खड़ा हुआ है वो नहीं कर सकता है। when the person to whom the proposal is made, यदि स्पेसिफिक ऑफर है तो स्पेसिफिक पर्सन। यदि जनरल ऑफर है, इफ इट इज अ जनरल ऑफर देन द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। इसको भी किया है, इसको भी, इसको सबको ऑफर दिया है। जिस जिसने वो ऑफर, जिस जिसको कम्युनिकेट हुआ है, जिस जिसने पढ़ा है या सुना है, उन सबको ऑफर कम्युनिकेट हुआ। सो व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, तो सर पब्लिक एट लार्ज को बनाए, जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है। तो सर व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड में पब्लिक एट लार्ज, तो उनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, so when the person to whom the offer or proposal is made signifies his assent thereto या consent thereto, वो अपनी consent को वापस communicate कर देता है। वो अपनी consent को वापस communicate कर देता है, signify कर देता है, बता देता है। The offer या proposal is said to be accepted। कितनी simple definition है। When the person to whom the offer or proposal is made signifies his assent thereto, consent thereto, the proposal is said to be accepted। Offer accepted मान लिया जाएगा। The proposal when accepted becomes a promise। जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आता है वो क्या बन जाता है सर? प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस। चार्ट में देखा था ना अपन ने, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। सो द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। एक जना नहीं आया, शुद्धि खतड़े नहीं आई यार, किसी ने इन्फॉर्म किया क्या उसको? सर उसको कॉलेज है। उसका कॉलेज है, उसका कॉलेज है। ठीक है, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। चलिए कोई बात नहीं। नंबर वन इतना क्लियर हो गया। एक सेम डेफिनेशन में एक्सेप्टेंस की भी डेफिनेशन है और प्रॉमिस की भी डेफिनेशन है। ओके जी, चलिए। तो ऑफर की डेफिनेशन तो अपन पहले कर ही चुके हैं। हम ऑफर क्यों देते हैं रे? हम ऑफर इसलिए देते हैं ताकि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर सके, ताकि सामने वाला व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस, कि सामने वाला कुछ करे या कुछ नहीं करे। हम ऑफर क्यों देते हैं? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर towards such positive or towards such negative offer, then the person is said to make a proposal। तो हम ऑफर क्यों दे रहे हैं? तो उसकी कंसेंट या एसेंट लेने, ऑब्टेन करने के लिए दे रहे हैं। तो वही तो हो रहा है। when the person to whom the proposal is made signifies his consent या assent, the proposal is said to be accepted। ओके, ठीक है सर। डेफिनेशन समझ में आ गई? डेफिनेशन डेफिनेशन एज इट इज रट्टा मारना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रिशा जी वीडियो ऑन कर लो। कनव, कविश, दक्ष अग्रवाल वीडियो ऑन कर लो। चलिए, लीगल रूल्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अपन ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के एसेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स क्या होते हैं टोटल 11 कर लिए हैं। 6 जो सेक्शन 10 के अंडर कवर हो रहे हैं और 5 अदर देन सेक्शन 10 जो हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 अपन ने इसके बाद में किया ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर लीगल रूल्स। अब अपन कर रहे हैं एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर लीगल रूल्स की क्या क्या बातें अपने को ध्यान रखनी होती है, क्या क्या बातें जरूरी होती हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये तो अपन कर चुके हैं, है ना भाई एंसल?
ये तो अपन कर चुके हैं कि यदि एंसल ने प्रिशा को ये ऑफर दिया, क्या तू मेरा स्कूटर 40,000 रुपीज में खरीदेगी क्या, तो एज इट इज ऑफर को एक्सेप्ट करना है, यस। या तो इसके मन में आएगा अबे घटिया स्कूटर मैं नहीं खरीदती, या फिर सीधा बोल देगी कि हाँ ओके एक्सेप्टेड। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा यदि इसने ऐसे एक्सेप्ट किया 40 में नहीं मैं 30,000 में खरीदूंगी, तो सर वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। ऐसी एक्सेप्टेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है, ठीक है। सो अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है एब्सोल्युटली जैसा ऑफर है एब्सोल्युटली वैसी ही एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। 40,000 तो 40,000, स्कूटर जिस स्थिति में है उस स्थिति में ओके। बस ओके वर्ड समझ लो कि जैसा ऑफर है एब्सोल्युटली वैसी ही एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, अनक्वालिफाइड आनी चाहिए। क्योंकि यदि क्वालिफाइड आ गई तो फिर वो एक्सेप्टेंस की बजाय क्या बन जाएगा, वो एक्सेप्टेंस की बजाय काउंटर ऑफर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसको एक बार पढ़ ले भाई। दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? हाँ सर। All the terms of an offer must be accepted. If all the terms of an offer are not accepted, it will not be a valid acceptance. It will be called counter offer. ठीक है। एग्जाम्पल कि सर एक्स ने वाई को ऑफर किया मेरी कार खरीदता है क्या लाख रुपए में, बी ने बोला खरीद तो लूंगा, एक्सेप्टेंस तो है पर 90,000, तो फिर ये काउंटर ऑफर है, ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। अब देखो समझना है इस बात को कि यदि एक्स ने वाई को ऑफर दिया और वाई ने एक्सेप्ट करने के बजाय काउंटर ऑफर मार दिया, तो मैंने आपको क्या बताया, ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड एज सून एज दी काउंटर ऑफर इज शूटेड, ठीक है सर। तो अब वाई ने बोला चल लाख रुपए में नहीं मैं 90,000 में खरीद सकता हूँ, तो एक्स ने कहा चलो छोड़ो यार मैं निकलता हूँ। वाई को लगा हाथ से एक अच्छी गाड़ी चली जाएगी, तो ये भाग के वापस गया, बोला अरे ठीक है ओरिजिनल ऑफर को ही मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बाकी की चीजें प्रेजेंट है। तो अब ये अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आपको मुझे लाख रुपए में कार देनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हम तो आपको इससे बचा रहे हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं काउंटर ऑफर जैसे ही शूट करते हैं ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। जब ओरिजिनल ऑफर ही लैप्स हो गया तो क्या आप बाद में जाके जबरदस्ती उस ऑफर का एक्सेप्टेंस करके कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ बता के गाड़ी खरीदने को मजबूर कर सकते हो देने को? नहीं सर। ये एक्स की स्वीट विल पे है कि अब वो पुराने ऑफर से जो कि खत्म हो गया उससे अभी भी बाइंड होना चाहता है क्या। यदि बाइंड होना चाह रहा है तो हो जाए, लेकिन एक्स की मर्जी पे है। वाई अब जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि उसने काउंटर ऑफर जैसे ही मारा था ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया, तो अब वापस जाके जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस चीज का इंसिडेंट समझ में आया? काउंटर ऑफर शूट करने के बाद में कैसे चीजें प्ले करती है। यस सर। नाउ इफ वाई एक्सेप्ट्स द ओरिजिनल ऑफर टू बाय द कार फॉर 1 लाख, क्योंकि काउंटर ऑफर तो शूट कर चुका है 90,000 का, एक्स विल नॉट बी बाउंड टू सेल द कार बिकॉज वाईज काउंटर ऑफर हैज पुट एन एंड टू द ओरिजिनल ऑफर। हाँ, आगे जो लिखी हुई बात नहीं है कि हाँ एक्स अभी भी चाहे बाइंड होना उससे तो कोई प्रॉब्लम। केस का नाम है निहाल चंद वर्सेस अमरनाथ। शायद ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है देखने वाली बात है, बाकी इससे रिलेटेड केस का नाम है निहाल चंद वर्सेस अमरनाथ। पहला पॉइंट समझ में आ गया, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। आज दिन तक इस पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं बना है, यानी कि तैयार हो जाओ, इस पे से क्वेश्चंस आ सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन पे क्वेश्चंस बन गए उन पे भविष्य में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं। कहीं से कुछ भी उठा के क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जरूरी बात क्या है, एंसल क्या कर रहा है, लेकिन जरूरी कुछ बात क्या है कि सर जो खोपचे जो कोने बच गए हैं ना, ये लोग ढूंढ रहे हैं सवाल पूछने के लिए कि कहाँ कहाँ से सवाल नहीं पूछे गए हैं आज दिन तक। सेकंड है, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट या वैलिड रूल है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बैक टू दी ऑफरर। ये थोड़ा सा डाइसी पॉइंट है, डाइसी बोल लो या गूगली बोल लो, गूगली पॉइंट है। गूगली मतलब समझते हो ना, बाउंसर चला जाए एकदम से स्पिन होके बॉल आ तो इधर रही थी साइड में निकल जाए, इसको बहुत बाद में भी इसके कुछ पॉइंट समझाऊंगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बैक टू दी ऑफरर। डाइसी पॉइंट कैसे है आगे समझाऊंगा, अभी ये समझ लो।
जब अपन ने एंसल ने यदि दक्ष अग्रवाल को ऑफर दिया है, तो जो अपने मन में सोच के रख लिया है या ऑफर लेटर टाइप करके ड्रॉर में ही छोड़ दिया है, तो क्या वो इसने कम्युनिकेट किया दक्ष को? नहीं सर, कम्युनिकेट नहीं किया। तो जब कम्युनिकेट नहीं किया तो उस ऑफर का कोई मतलब है क्या? उस ऑफर को दक्ष के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं सर, एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। तो जैसे असेंशियल बात है ना कि ऑफर needs to be communicated from the offerer to the offeree, वैसे ही जरूरी बात है कि सर एक्सेप्टेंस भी तो वापस ऑफरी से ऑफरर को कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस अपने दिमाग में सोच के रख ली और उसको कम्युनिकेट यदि वापस नहीं किया, तो फिर क्या एक्सेप्टेंस का कोई मतलब रहेगा? नहीं सर, नहीं रहेगा। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जब आप आगे समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। पर ये बात समझ लो सॉरी, ऑफर जिस तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी वैसे ही कम्युनिकेट होनी चाहिए। ठीक है, आओ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी स्वीया कर्नावट है, कर्नावट साहब हैं, कहाँ चली गई? प्रिशा तू भी चली गई, ठीक है। हाँ, कर्नावट साहब ने क्या कहते हैं, ताइक्वांडो फाइक्वांडो जो भी सीखा हुआ है उसमें ब्लैक बेल्ट ले लिया इन्होंने, ठीक है। ब्लैक बेल्ट ले लिया तो अब खुजली मच रही है, क्योंकि पीटने को तो किसी को मिलता नहीं है, तो अब खुजली मच रही है, क्या करूं? तो इन्होंने जाके एक स्कूल में प्रिंसिपल से बात करी, लेडी प्रिंसिपल थी, उनसे बात करी, क्या मैं डेली आके आपके स्कूल में बच्चों को ताइक्वांडो प्लस जो भी है वो क्या कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन की क्लासेस ले सकती हूँ 2 घंटे 3 घंटे के लिए फॉर 3 आवर्स डेली, और आप मुझे 50,000 रुपए दे देना? ओके, ठीक है। इन्होंने ऑफर किया, कर्नावट ने स्कूल के प्रिंसिपल को ऑफर किया कि मैं आपके स्कूल में ताइक्वांडो आके रोज सिखाती हूँ फॉर 5 डेज अ वीक, और आप मुझे हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी दे देना। प्रिंसिपल ने कहा हम सोच के बताते हैं आपको। ओके, प्रिंसिपल ने डिस्कस किया अपनी मैनेजिंग कमेटी से कि क्यों नहीं, ये अपने स्कूल के लिए प्लस पॉइंट होगा, अपन ऐसी एक टीचर को बुला लेते हैं, ऑफर आया हुआ है मेरे पास में, तो अपन बुलाते हैं और करके देखते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे, ठीक है। तो स्कूल की कमेटी ने बोला हाँ ठीक है, गो अहेड, ठीक है। तो स्कूल की प्रिंसिपल ने इस ऑफर का एक्सेप्टेंस लेटर टाइप किया, ऑफर का एक्सेप्टेंस लेटर टाइप किया, और जब वो प्रिंसिपल खुद टाइप करती है क्या? नहीं ना, प्रिंसिपल अपने स्टेनो या किसी को बोलती है ना कि ये एक लेटर टाइप करके लाओ इन लाइंस पे। तो जब वो उसको डिक्टेशन दे रही थी, डिक्टेशन मतलब समझते हो? मम्मी देती होगी ना डिक्टेशन, या क्लास टीचर डिक्टेशन देती होगी ना, चलो लिखो, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करती हो मैं भी देखती हूँ। तो जब वो उस एक्सेप्टेंस लेटर का, स्वीया के लिए एक्सेप्टेंस लेटर का डिक्टेशन अपनी स्टेनो को दे रही थी, तब एक गजब काम हो गया। क्या गजब काम हो गया कि प्रिंसिपल के रूम में जो सफाई करने वाली बाईजी थी, उन्होंने सुन लिया कि स्वीया कर्नावट के लिए ऐसा एक ऑफर लेटर मतलब एक्सेप्टेंस लेटर तैयार हो रहा है। अब मजे की बात ये सुनो, मजे की बात ये सुनो कि प्रिंसिपल ने जब वो लेटर टाइप होके आया ना, उसको अपनी टेबल की ड्रॉर में रख दिया, अभी तक पोस्ट नहीं किया है। ओके, टेबल की ड्रॉर में रख दिया कि कल परसों में पोस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे भी मजे की बात सुनो कि स्वीया कर्नावट के घर पे भी सफाई करने के लिए वही बाई जी आती थी जो स्कूल में उस समय मौजूद थी उस कमरे में, और सुन लिया था। तो उसने, जो वो बाई जी थी ना, वो जो लेडीज थी, उन्होंने आके यहाँ पर स्वीया को कम्युनिकेट कर दिया, उन्होंने आकर यहाँ पर स्वीया को कम्युनिकेट कर दिया कि मैडम जी आपके लिए लेटर टाइप हो रहा है वहां पर एक्सेप्टेंस का, आप आए होंगे, बोला होगा प्रिंसिपल से कि हाँ गई थी, तो आपके लिए लेटर टाइप हो रहा है और आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ओके साहब, 5-10 दिन तो रुकी, उसके बाद में ये यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, कि मैडम आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया था, तो चलो अब क्लासेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है हमारे बीच में। स्कूल की प्रिंसिपल ने बोला मैडम मैंने तो आपको कोई एक्सेप्टेंस लेटर भेजा ही नहीं, ठीक है,
ये बोली मैडम एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेट हो चुकी है। कि किसने की? कि आपके यहाँ पर जो बाई जी आती है उन्होंने मुझे बता दिया कि आपने ऐसा एक्सेप्टेंस किया है। ठीक है, तो अब इस कहानी से हमको 2 या 3 शिक्षा मिलती है। हर कहानी की कोई ना कोई शिक्षा होती है ना। यस सर। कुछ कहानी में शिक्षा मिलती है एंसेल फर्नांडिस को जूते पड़े। ठीक है, कुछ कहानी में शिक्षा मिलती है कि अरे एंसेल परेशान मत हो यार, तू मेरा एग्जाम्पल बॉय है। ठीक है, तो कहानी में शिक्षा ये मिलती है इसमें अपने को कि सबसे पहली बात, एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बैक। एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है, फ्रॉम दी ऑफरी बैक टू दी ऑफरर। ठीक है, नंबर 1। या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट को, वो भी चलेगा। नेक्स्ट सर, सेकंड शिक्षा ये मिलती है, acceptance needs to be communicated. Acceptance needs to be communicated by a person authorized to do so. Acceptance needs to be communicated by a person who is authorized to do so. ऑथराइजेशन किसको था कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस करने का? प्रिंसिपल मैम को था। ऑथराइजेशन किसको था? कि सर प्रिंसिपल मैम ने किसी को भेजा कि आप उनको फोन कर दीजिए या आप उनको ये लेटर बना के डाल दीजिए। सर these were the people who were representing school, they were authorized to do so. Was Baiji authorized to communicate the acceptance? No sir. So उनके द्वारा acceptance communicate कर भी दी गई, उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। Acceptance needs to be communicated, number 1. Acceptance needs to be communicated by a person authorized to do so. मैडम ने एक्सेप्टेंस लेटर अपनी ड्रॉर में ही रख लिया तो क्या उन्होंने कम्युनिकेट किया? नो। तो क्या एक्सेप्टेंस वापस कम्युनिकेट हुई? नो। तो जब ऑफर का एक्सेप्टेंस वापस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं तो क्या स्वीया को टीचर जैसे अपॉइंट किया गया? नहीं सर। सर वो बोली एक्सेप्टेंस हुई कम्युनिकेट, तो सर एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू डू सो। क्या बाई जी ऑथराइज्ड थी? नहीं। तो इन्होंने किया तो उस एक्सेप्टेंस, इट इज एज गुड एज नॉट कम्युनिकेटेड। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। पढ़ना यार दक्ष अग्रवाल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। फर्स्ट पॉइंट पढ़। At first, there must be communication of an offer, and then it can be accepted. If the offer is not communicated, it cannot be accepted. प्रोसेस चालू कहां से होएगी? ऑफर को कम्युनिकेट करोगे तब प्रोसेस चालू होएगी। ठीक है, ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस के बारे में छोड़ देना सोचना। सेकंड पॉइंट, Acceptance must also be communicated from offeree to offerer. Definition of acceptance signifies his assent thereto. देखो जब आप एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखोगे उसमें भी एक वर्ड आया हुआ है ना, व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू। सिग्निफाइज का मतलब वो भी वापस कम्युनिकेट कर रहा है। दिमाग में एक एक करके बैठते जा रहे हैं ना भाई कि हाँ चीजें कैसे काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। यस, ठीक है। पहला एग्जांपल, ए ने बी को ऑफर दिया मेरी बाइक खरीदता है क्या 10,000 रुपए में। बी ने एक्सेप्टेंस लेटर तो लिखा लेकिन अपनी टेबल ड्रॉर में ही रखा, उसको पोस्ट नहीं किया। तो क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई? नहीं सर, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ठीक है, नोट नंबर 2 पढ़ना। The detailed rules regarding communication of offer and acceptance would be discussed in next part of the chapter, wherein separate rules will be discussed regarding various cases. अब मैं आपको है ना आने वाले टाइम में 3 केसेस पढ़ाऊंगा, 3 डिफरेंट सिनेरियोज। पहला तो है ऑफर और एक्सेप्टेंस टेलीफोन के ऊपर बन रहे हैं। दूसरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फेस टू फेस बन रहे हैं। और तीसरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू बन रहे हैं। तो ये अलग अलग सिनेरियो में क्या रूल्स होंगे रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये मैं आपको अभी आने वाले टाइम में एक टॉपिक आएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसमें उठाऊंगा। ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज मेरे को आपके साथ में डिस्कस करने हैं। ठीक है सर, ओके।
Acceptance must be absolute and unqualified. Second, acceptance must be communicated back to the offerer. Third point, acceptance must be in the prescribed mode. Acceptance must be in the prescribed mode. समझो, गूगली पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इन किसी भी पॉइंट्स के ऊपर. Acceptance must be in the prescribed mode. देखो सर, कई बार क्या होता है, मान लो अब रिचा ने ऑफर दिया, किसको, कनव को ऑफर दिया फॉर सर्टेन थिंग. क्या तू मेरा फ्लैट 3 करोड़ रुपए में खरीदेगा? रिचा ने कनव को ऑफर दिया. रिचा हंस रही है कि पता नहीं वो टाइम कब आएगा जब मैं ऐसे ऑफर दूंगी. क्या तू मेरा फ्लैट 3 करोड़ रुपए में खरीदेगा? ओके, ठीक है. और इसने साथ में एक और बात लिखी उस ऑफर में, यदि तुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना है तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी तेरे को लेटर फॉर्म में एक्सेप्ट करना है, या फिर ये बोल सकती है तेरे को व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्ट करना है, या फिर ये बोल सकती है तेरे को ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस भेजनी है. मोड समझ में आया? मोड ऑफ एक्सेप्टिंग, लेटर में, व्हाट्सएप में, ईमेल में, ये सर अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. ठीक है, विदुष मोदी होएगा तो बोलेगा कि एक ढोल वाले को लेके आना है और ढिंडोरा पिटवा के पूरी गली में बोलना है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस. विदुष मोदी, ऐसा हो सकता है क्या? अरे विदुष मोदी, हो सकता है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ऐसे भी कम्युनिकेट हो? हाँ, कोई भी वे में हो सकता है ना ऐसे कोई तो. भी वे में हो सकता है. जरूरी बात क्या है कि एक्सेप्टेंस वापस कम्युनिकेट जिस पर्सन को होनी चाहिए उसको वापस होनी चाहिए. ये बात भी अभी आएगी. तो पूरी दुनिया जहान में एक्सेप्टेंस चिल्ला के बोल रहे, लेकिन जिसको वापस कम्युनिकेट करना है उसको कर ही नहीं रहा है, तो क्या उस एक्सेप्टेंस का मतलब है? नहीं सर. ठीक है, चलिए. क्या हो गया देवांश? एग्जाम्पल बड़ी वियर्ड है, हंसी आ रही है. हाँ, आनी भी चाहिए क्योंकि आने वाले ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं. चलो आ जाओ. तो रिचा ने कनव को ऑफर दिया, क्या तू मेरा फ्लैट 3 करोड़ रुपए में खरीदेगा, और यदि तुझे उसे एक्सेप्ट करना है तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन तुझे लेटर के थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस भेजनी है. बेचारा एंसल फर्नांडीज को बड़ा दुख हो रहा है कि उसकी फ्रेंड रिचा का फ्लैट बिक रहा है. ठीक है, मुंह उतार के बैठ गया. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट. अब कनव तो कनव है भाई, सीधे रास्ते चल लेगा, सीधे रास्ते चल लेगा तो फिर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तो कनव ने क्या किया, लेटर की बजाय व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्टेंस भेज दी. अब देखो रूल क्या होता है, यदि ऑफरर ने आपको बोला है, कोई पर्टिकुलर मोड प्रेस्क्राइब किया है एक्सेप्टेंस देने का, तो एक्सेप्टेंस उसमें करो. तो उसमें एक्सेप्टेंस करो. यदि उसने कोई मोड, मान लो लेटर बोला है, तो आपकी एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू जानी चाहिए. ये तो हो गया बेसिक रूल. बेसिक रूल तो ये हो गया. लेकिन सर मैंने कहा था ना ये गूगली पॉइंट है. तो सर लेकिन यदि एक्सेप्टेंस कोई दूसरे मोड से दे दी है, अदर मोड से दे दी है, अदर देन द प्रेस्क्राइब मोड, कोई दूसरे मोड से दे दी है, तो फिर अब the ball is in the court of the offerer. बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ऑफरर का मतलब समझ गए ना? ये इंग्लिश की एक कहावत है कि अब उसे एक्शन लेना पड़ेगा, उसको वापस स्ट्राइक बैक करना पड़ेगा. रिचा को वापस, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ रिचा. कैसे? उसको वापस कनव तक बोल देना पड़ेगा, रिचा को वापस कनव तक ये बोलना पड़ेगा, चूंकि तूने प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी है, चूंकि तूने प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी है, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग बाउंड बाय योर एक्सेप्टेंस इज नल एंड वॉइड. यदि रिचा ने ऐसा नहीं किया तो फिर ये मान लिया जाएगा that रिचा अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड से भी उसने एक्सेप्टेंस स्वीकार कर ली है. प्रोसेस समझ में आया क्यों गूगली पॉइंट है? प्रोसेस समझ में आया क्यों गूगली पॉइंट है? सर मोड प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उसी मोड में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए.
लेकिन सर अदर देन प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस आ गई, तो अब ऑफर देने वाले को, रिचा को ही वापस एक्सेप्टर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चूंकि तूने प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी इसलिए मैं इससे बाइंड नहीं हूँ। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि अदर देन प्रेस्क्राइब मोड में जो एक्सेप्टेंस आई है उससे शी इज ओके एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल गेट फॉर्म। क्या ये बात समझ में आ गई? स्टेप समझ में आ गए? स्टेप ये क्रूशियल है। जब तक मैं चौथे पांचवें स्टेप चैप्टर तक पहुंचता हूँ बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं। ये तो गूगली पॉइंट है। ठीक है, बोलो रे, समझ में आ गया सबको? ऑल ऑल ऑफ यू, कनव, देवांश, त्रिशा, श्रेया, बियानी साहब, इज इट बिहानी और बियानी? बियानी। बियानी, ओके ओके। श्रेया कर्नावट, कविश देसाई, सुहान गोयल। अरे सुहान गोयल कब आया रे? तो थोड़ी देर पहले। अच्छा, क्या कर रहा था, सो रहा था क्या? सर बाहर था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रेस्क्राइब मोड। दक्ष अग्रवाल पढ़ ले भाई, वीडियो ऑन करो रे सब जने। Basic rule: where the mode of acceptance is prescribed by the offerer, it must be accepted in that prescribed mode. But second, but if the offeree gives acceptance by the way of any other mode of acceptance than the one prescribed by the offerer, in this case, first, if the offerer is not insisting on the proposal being accepted in the prescribed manner, after the acceptance has given, the offerer is presumed to have consented to the acceptance. यदि वो उसके लिए रिटेलिएट नहीं करता है कि तूने अलग मोड में दी, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अदर मोड में भी एक्सेप्ट कर लिया। अदरवाइज The offerer might insist that since the acceptance given is not in the prescribed mode, therefore he is not consenting to the acceptance. He has got full rights not to get bound by such acceptance, but the same needs to be informed to the offeree. ठीक है, लेकिन बस उसको ऑफरी को वापस बोलना पड़ेगा कि भैया तू गलती पे है। चुप रह गया तो ये मान लिया जाएगा कि सामने वाले ने गलत मोड में एक्सेप्टेंस दी, तो भी उससे बाइंड हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल सेम है, इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, acceptance must be given within a specified date or time. If the time is not mentioned, then it should be given within reasonable time. देखो जी, क्या मतलब है? दक्ष अग्रवाल ने सुहान गोयल को एक ऑफर दिया, क्या तू मेरी कार 3 लाख रुपए में खरीदेगा? सेकेंड हैंड कार, क्या तू मेरी सेकेंड हैंड कार 3 लाख रुपए में खरीदेगा? और यदि तुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना है तो तुझे इस लेटर के मिलने के या अगले 7 दिन में, अगले 7 डेज में तेरे को ऑफर एक्सेप्ट करना है। यानी कि 7वें से 8वां दिन हो गया और सुहान गोयल का अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो ऑफर अपने आप लैप्स हो जाएगा। एक्सेप्टेंस देनी है तो सर 7 दिन में दे देनी है यहाँ पर एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड डेट और टाइम। ठीक है, अगले 1 महीने में, या फिर तारीख मेंशन कर दी गई 1 अक्टूबर तक देनी है, तो सर उस टाइम तक एक्सेप्टेंस देनी है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया गया है कि अगले 10 दिन, 15 दिन में, या इस तारीख तक, 1 अक्टूबर तक तेरे को एक्सेप्टेंस दे देनी है, सर यदि कोई टाइम फ्रेम मेंशनड है तब तो एक्सेप्टेंस उसके अंदर अंदर दे देनी पड़ेगी। यदि कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है तो सर आपको ऑफर के लिए अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, तो कीवर्ड क्या है जो याद रखना है? सर रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस दे देनी है। रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी है। Now, what do you mean by reasonable time period? Has the word reasonable time, क्या होता है reasonable time जिसके अंदर अंदर एक्सेप्टेंस दे देने, क्या इसको कहीं डिफाइन किया गया है? आंसर इज नो।
कहीं भी लॉ में वर्ड रीजनेबल टाइम पीरियड को डिफाइन नहीं किया गया। तो सर